12 मंत्रियों की छुट्टी, मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल, किसका कटेगा टिकट, किसे मिलेगा प्रमोशन। दोस्तों जरा सोचिए आप, क्या मोदी सरकार में बहुत बड़ा कैबिनेट फेरबदल यहां पर होने वाला है? क्या कुछ बड़े मंत्रियों के विकेट सच में गिरने वाले हैं? क्या धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप पुरी, बीएल वर्मा जैसे नाम खतरे में? क्या कुछ मंत्रियों को हटाकर राज्यपाल या राजदूत बनाया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ मीडिया की अटकलें हैं या फिर दिल्ली के सत्ता गलियारों में सचमुच कुछ बड़ा यहां पर पकड़ा है? क्योंकि दोस्तों पहले एक मंत्री का इस्तीफा आता है, फिर अचानक कई मीडिया रिपोर्ट्स में 10 से 12 मंत्रियों के फेरबदल की चर्चा शुरू हो जाती है और अब राजनीतिक गलियारों में सिर्फ एक ही सवाल यहां पर गूंज रहा है, मोदी कैबिनेट में अगला विकेट किसका गिरेगा? नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। आज के इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे जॉर्ज कुरियन के इस्तीफे के बाद अचानक क्यों तेज हुई फेरबदल की चर्चा, किन मंत्रियों के नाम मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ रहे हैं, किसे राज्यपाल और किसे राजदूत बनाए जाने की चर्चा है, किन नेताओं को कैबिनेट से बाहर कर संगठन में भेजा जा सकता है और क्या 2027 के चुनावों को देखते हुए मोदी शाह नया सामाजिक समीकरण यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले खबर देखिए आप, खबर की शुरुआत कहां से हुई? सबसे पहले ये हेडलाइन आप देखिए, यहां से ये खबर की शुरुआत हुई है। मोदी सरकार के मंत्री जॉर्ज कुरियन ने दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति ने किया मंजूर। हेडलाइन आपने देखा, ये मामला यहीं से शुरू है। जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई। लोगों ने कहा कि उनका राज्यसभा कार्यकाल समाप्त हो रहा था इसलिए इस्तीफा हुआ। लेकिन दोस्तों ये खबर अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि दूसरी बड़ी खबर यहां पर सामने आ गई। जरा इस हेडलाइन पर आप नजर डालिए। मोदी कैबिनेट से अभी और होंगे इस्तीफे, किसी को गवर्नर तो किसी को राजदूत बनाने की चर्चा। यानी कि देखा आपने, यही से शुरू हुई अटकलों की पूरी कहानी। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या जॉर्ज कुरियन सिर्फ शुरुआत है या अभी और भी बड़े विकेट यहां पर भाजपा सरकार में गिरने बाकी है? अब जरा एनडीटीवी की रिपोर्ट आप देखिए, नजर डालिए इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट में कहा गया कि नवंबर में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और राज्य मंत्री बीएल वर्मा का राज्यसभा कार्यकाल समाप्त हो रहा है। दोनों उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। अगले साल यूपी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी को फैसला करना है कि इन्हें दोबारा राज्यसभा भेजा जाए या नहीं। इनका मंत्री परिषद में बने रहना भी इसी पर निर्भर करेगा। यानी रिपोर्ट आपने देख ली, यानी चर्चा सीधे सीधे हरदीप पुरी और बीएल वर्मा तक पहुंच रही है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक फैसला यहाँ पर जरूर नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में इनके भविष्य को लेकर सवाल उठने अभी से लग गए, शुरू हो चुके हैं। अब जरा दूसरी रिपोर्ट पर आप नजर डालिए। रिपोर्ट में कहा गया कि दो अन्य राज्य मंत्री पंकज चौधरी और हर्ष मल्होत्रा को क्रमशः यूपी और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के तहत भी मंत्री पद छोड़ सकते हैं। यानी कि यहां भी फेरबदल की संभावना यहां पर बताई जा रही है। लेकिन इस रिपोर्ट में आगे कहा गया कि यूपी चुनाव को देखते हुए पंकज चौधरी को मंत्री पद बनाए रखा जा सकता है ताकि कुर्मी समाज को राजनीतिक संदेश दिया जा सके। यानी चुनावी गणित भी साथ साथ यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर खेला जा रहा है। अब जरा राज्यपाल वाली कहानी भी आप समझिए। रिपोर्ट कहती है कि कई राज्यपालों का कार्यकाल भी समाप्त होने वाला है, जिनमें नाम देखिए क्या क्या है। था थावर चंद गहलोत नाम है इनमें, मंगू भाई पटेल है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ये तीन नाम इसमें है। जबकि आनंदीबेन पटेल का कार्यकाल भी पहले ही समाप्त हो चुका है। अब चर्चा ये है कि कुछ नेताओं को कैबिनेट से हटाकर राज्यपाल बनाया जा सकता है, यानी कि सीधा बाहर नहीं किया जाएगा, नई जिम्मेदारी देकर साइडलाइन किया जा सकता है, जो कि भाजपा के लिए कोई नई बात यहाँ पर नहीं है।
काम बीजेपी का अगर निकल जाता है किसी नेता से, तो उस नेता को साइड लाइन कर देता है भाजपा। ये कोई नई बात यहाँ पर नहीं है, ये पुरानी रणनीति है जो हर बार बीजेपी ये खेला खेलती है। लेकिन दोस्तों, सबसे दिलचस्प रिपोर्ट अब आती है। जरा ये रिपोर्ट आप देखिए, नजर डालिए। सूत्रों के मुताबिक अगले साल होने वाले 7 राज्यों के चुनावों को ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। यानी कि इन राज्यों में शामिल है उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, गोवा, पंजाब, मणिपुर, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। ये रिपोर्ट में यहाँ पर कहा गया है कि दलितों, अति पिछड़ों और ब्राह्मण समाज की नुमाइंदगी बढ़ाने पर विचार हो सकता है। यानी यहाँ पे भी भाजपा की धर्म की राजनीति शुरू हो चुकी है। यानी कि धर्म के नाम पर यहाँ पर भी चीजें उसी हिसाब से की जा रही है। यानी साफ संकेत है कि चुनावी सामाजिक समीकरणों के हिसाब से कैबिनेट को दोबारा डिजाइन किया जा सकता है। अब जरा संभावित नए चेहरे देखिए। यहाँ पर देख लीजिए कि पुराने चेहरे हटाए नहीं जा रहे, बल्कि नए चेहरों का नाम भी चर्चा में है। कुछ रिपोर्ट्स और राजनीतिक अटकलों में जिन नामों का जिक्र हो रहा है उनमें है तरुण चुग, बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव, पंजाब कोर्ट से मजबूत दावेदार। उन्हें कुरियन या बिट्टू की जगह मंत्री बनाया जा सकता है। अगला नाम देखिए आप, राघव चड्ढा। आपसे बीजेपी में ये शामिल हुए। पंजाब से नया चेहरा लाने की चर्चा जोरों पर है। शिक्षा या अन्य महत्वपूर्ण विभाग इनको जो है मिल सकता है। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से नए चेहरे। भाजपा की हालिया सफलताओं को देखते हुए इन राज्यों से ज्यादा प्रतिनिधित्व दिए जाने की संभावना यहाँ पर है। शिवसेना सिंधी से अतिरिक्त मंत्री शामिल हो सकते हैं। यानी कि आपने देखा रिपोर्ट पे नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं कि किसको कौन सा पद यहाँ पर मिलेगा। देखिए, एक नाम देखिए आप, राघव चड्ढा का नाम भी यहाँ पर है, जिन पर जनता रोज तंज कसती है कि बीजेपी में जाने के बाद आप जनता को भूल ही गए, जनता के मुद्दों को आप भूल गए। याद होगा आपको, बीजेपी में जाने से पहले कैसे जनता के मुद्दे उठाते थे, भाजपा पर तंज कसते थे, चाय को लेकर बहस करते थे, हर मुद्दे पर बात करते थे। लेकिन अब देखिए कैसे वे चुप बैठे हैं। लोग भी पूछते हैं कि अब आपको नीट पर कुछ नहीं कहना है, अब आपको जनता के मुद्दों पर कुछ नहीं कहना है जब से आप भाजपा में गए हैं। लेकिन खैर, ये कोई नई बात तो नहीं है। बीजेपी में जाने के बाद कहाँ ही जनता पर कोई बात करता है, कहाँ ही कोई नेता जो है जनता के मुद्दों पर बात करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर नए लोगों को जगह मिलेगी तो पुराने लोगों को हटाया भी जाएगा। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं, क्या धर्मेंद्र प्रधान पर खतरा है, क्या हरदीप पुरी पर खतरा है, क्या कुछ राज्य मंत्रियों की छुट्टी तय है, क्या कुछ नेताओं को संगठन में भेजा जाएगा, क्या कुछ लोगों को राज्यपाल बनाया जाएगा। लेकिन इतना यहाँ पर जरूर है, जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा, राज्यसभा कार्यकाल खत्म होने वाले मंत्रियों की चर्चा, राज्यपालों के खाली होने वाले पद और 2027 के विधानसभा चुनाव, इन सब ने मिलकर दिल्ली की राजनीति को गर्म यहाँ पर जरूर कर दिया है। अब देखना ये होगा, क्या सच में 10 से 12 मंत्रियों का फेरबदल होता है, क्या बड़े बड़े विकेट यहाँ पर गिरते हैं, या फिर ये सारी चर्चा सिर्फ राजनीतिक अटकल साबित होती है। आपकी क्या राय? क्या मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होने वाला है? आपकी जो भी राय है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।